हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये पर्पल और सिल्वर कलर का ये खूबसूरत सा लुक कैसे अचीव किया जा सकता है। आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर वाइट सिल्वर कलर का ग्लिटर है और ये पर्पलिश पिंक टाइप का ये मेकअप है। और 2024 के लिए आप लोगों के लिए बहुत इजी सा ये मेकअप है। आप लोग आराम से कर सकते हैं, अपने खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में। और सिर्फ 2 कलर्स की मदद से आप ये वाला मेकअप आप आराम से घर में कर सकते हैं। तो चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे पास है ये डमी और मैं मोस्टली आप लोग देखते हैं कि मैं अपने सारे मेकअप इस डमी के ऊपर ही करती हूँ। ये डमी मैंने परचेज़ की थी काशी से और इन ब्रशेज़ की मदद से आज मैं अपना मेकअप लुक करूँगी। ये है क्रिस्टीन के ब्रशेज़ और ये प्रोफेशनल ब्रशेज़ हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं लूँगी कंसीलर और ये मेरे पास है गैब्रिनी का फाउंडेशन। मैं फाउंडेशन से भी कंसील कर लेती हूँ और अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप कोई भी लाइटर कलर का फाउंडेशन लेकर अपनी कंसीलिंग कर सकते हैं। मैं इस जमी पे कंसीलिंग इसलिए कर रही हूँ, इसकी आई को कंसील कर रही हूँ ताकि मेरा एक प्रॉपर सा कैनवस बन जाए और मैं उसके ऊपर आराम से मेकअप कर सकूँ, क्योंकि जो ईजी हो जाता है। कलर का आउटपुट हमें बहुत अच्छा मिलता है जब हम अपनी आइज़ को या अपनी डमी को या अपनी मॉडल की आइज़ को हम कंसील कर लेते हैं। तो एक अच्छा सा बेस, एक अच्छा सा कैनवस, एक अच्छा सा क्या कहते हैं पेपर हमें मिल जाता है जिसके ऊपर हम आराम से अपना वर्क कर सकते हैं। तो आपने देखा मैंने फ्लैट ब्रश से लेकर अच्छे से इसको पूरे तरीके पे पूरी डमी के ऊपर अच्छे तरीके से मैंने इसको अप्लाई कर लिया। इसकी एप्लीकेशन जहाँ जहाँ रह गई थी मैंने वहाँ से फिंगर से कर ली है। तो अब आप देख सकते हैं मैं इसको बहुत ही स्मूथली और हर तरीके से इवन कर रही हूँ ताकि मेरा मेकअप बहुत अच्छा इसके ऊपर हो और कलर आउटपुट बहुत अच्छा दे। क्योंकि जब हमारा कैनवस अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो कलर डिपॉजिट है वो बहुत इजीली और आराम से हो सकता है। अब आपने देखा मैंने ये कट ब्रश लिया है, इससे मैं करूँगी आईब्रोज। अच्छा जी, ये मैंने लिया है क्रिस्टीन की कॉन्टूर पैलेट है, ये 2 in 1 है। अच्छा, आपने देखा कि इसके अंदर मैंने लाइटर शेड से सबसे पहले स्टार्ट किया है। उसकी वजह ये है कि जब हम लाइटर शेड से स्टार्ट करते हैं तो हम डार्क पे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट ही डार्क कलर अप्लाई कर लिया तो आप उसको लाइट नहीं कर सकते। आपने देखा कि मैंने आईब्रोज को लाइटर शेड से सेट किया है। मैंने इसको प्रॉपर एक आउटलाइन बना ली है। सबसे पहले मैं दोनों आईब्रोज को आउटलाइन बनाकर सेट करूँगी। आप देख सकते हैं, आपको जैसे इजी हो आप वैसे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा मैं बताऊं वैसे करें, आपको जैसे इजी हो आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एक आईब्रो पूरी बना सकते हैं, आप दूसरी आईब्रो बाद में बना सकते हैं। मैं तो आपको सिखाने के लिए असल में ये ऐसे बना रही हूँ। अब आपने देखा पहले मैंने लाइटर शेड से लिया था अपनी आईब्रोज का स्टार्ट। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा डार्क शेड लिया। आपने देखा सेकंड वाला जो डार्कर शेड है मैंने वो लेके आईब्रोज को अपनी फिनिशिंग लुक दे दिया है। अच्छा, आप लोग हमेशा कट ब्रश से ही करिएगा, क्योंकि जब आप कट ब्रश स्टार्ट करते हैं लेते हैं तो उससे थोड़ा सा जो है हमारी आईब्रोज बनाने में आसानी होती है, क्योंकि कट ब्रश के अंदर जो है कट होता है, कट ब्रश कट होता है बेसिकली ये, क्योंकि ये आईब्रोज के लिए ही बनाया जाता है। मैंने फैन ब्रश से जो एक्सेस कलर था, एक्सेस मेरा शेडो था, वो मैंने डस्ट ऑफ कर दिया है। अब मैं इसको प्रॉपर एक फिनिशिंग लुक दे रही हूँ। जैसा आप देख रहे हैं कि मैं इसके अंदर एक फिनिशिंग सा लुक दे रही हूँ और इसके बाद हम अपनी आइज़ के ऊपर आएंगे। आप देखें जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कम, जहाँ मुझे ज़्यादा लग रहा है, मैं वहाँ पे हाथ के हाथ इसके साथ कर रही हूँ, अपना पूरा आईब्रोज को सेट कर रही हूँ। अब आपने देखा मैं इसको पूरे अच्छे तरीके से मैंने डस्ट ऑफ किया, साइड से जो एक्सेस था अमाउंट में कलर वो निकाला। अब मैंने एक फ्लैट सा ब्रश लिया है, उससे मैं ये लगा रही हूँ क्रिस्टीन की इंटरफेरेंस। अच्छा, मैं ये क्यों लगाती हूँ अपनी हर मेकअप वीडियोज़ में आईज़ पर, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं गोल्डन लगा रही हूँ, कहीं सिल्वर गोल्ड होती है, कहीं गोल्डन होती है, कहीं बिल्कुल सिल्वर होती है, कहीं बिल्कुल सिल्वर गोल्ड के साथ का मिक्सचर होता है। इसको मैं लगाती हूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर मेकअप करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये लगाती हूँ। और एक ये भी होता है इसको लगाने का कि आप जो भी कलर अचीव करना चाह रहे होते हैं, गोल्डन का है तो गोल्डन के साथ, और अगर सिल्वर का है तो सिल्वर के साथ, तो आपको ये एक इंटरफेरेंस अच्छा सा देता है पीछे से। एक बेसिकली वॉल होती है जो हमारी आइज़ की, वो अच्छी सी इन्हेंस लुक देती है पीछे से। अच्छा जी, ये है मेरे पास क्रिस्टीन का पैलेट 4 in 1। अब मैं इसमें से जो एक कलर है नंबर 1 कलर, मैं उससे लेके इसके कॉर्नर्स के ऊपर ये लगाऊंगी। वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले मैं कलर को डिपॉजिट करूंगी, क्योंकि मुझे कॉर्नर अपना अच्छा सा चाहिए और इसको एक आप ऐसे कह सकते हैं कि इसको मॉडल सा लुक प्रोवाइड करेगा। क्योंकि मैंने इसमें डार्कर सा कलर लिया है, ब्राउन लिया, मैंने कोई और सा कलर नहीं लिया।
अच्छा, जब मैंने पहले कलर डिपॉजिट किया उसके बाद मैं इसकी ब्लेंडिंग करूँगी। आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले कलर को डिपॉजिट करना होता है अपनी आइज़ पे जहाँ आपको लगाना है। ब्लेंडिंग हम बाद में करते हैं और बहुत से लाइटर हैंड से करते हैं। अगर हम डायरेक्ट इसके ऊपर बहुत हार्श फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारा कलर या तो जगह से हट जाएगा या तो फिर सही से अप्लाई ही नहीं होगा। तो आपने देखा पहले मैंने कलर डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करने के बाद मैंने इसकी ब्लेंडिंग करी, बाद में करी। अब मैंने दूसरा ब्रश लिया है, आप देखें मैंने लिए ग्लैमरस की 48+48 आई शेडो किट। ये बहुत सिंपल शेड किट है, ये हमें कहीं पे भी मिल जाएगी और ये मतलब बेसिक कलर्स इसके अंदर जो होते हैं वो सारे कलर्स हैं। अब आप देखें मैंने इसके अंदर एक पर्पलिश पिंक कलर का है ये शेडो मैंने लिया है और मैं सिर्फ और सिर्फ इसके कॉर्नर्स पर ही अप्लाई करूँगी। आपने देखा पहले मैं डिपॉजिट कर रही हूँ, मैं जो भी शेडो लगाती हूँ सबसे पहले मैं वो डिपॉजिट करती हूँ, ब्लेंडिंग में बाद में ही करती हूँ। तो आपने देखा मैं किस तरीके से इसके अंदर डिपॉजिट कलर कर रही हूँ। मैंने टैपिंग की मदद से डिपॉजिट किया है कलर सारा। जहाँ मुझे कम लगेगा मैं वहाँ दोबारा लेके करूँगी। उसके बाद अब आप देखें मैं इसको हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल लाइटर सा फोर्स अप्लाई करने के बाद मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छा, आप लोग ये सोचते होंगे कि हम जिनकी पफी आइज़ हैं, जिनकी बहुत क्रीज नज़र नहीं आती, उनके ऊपर हम कैसे करें, तो मैं आपको वो भी इसमें बताऊंगी। और आप लोग मुझे फॉलो करते रहें, आप मेरी सारी वीडियोस को देखें, मैं हर एक वीडियो के अंदर एक हिंट ज़रूर देती हूँ। अब आपने देखा कि मैंने पहले डिपॉजिट किया कलर, उसके बाद मैंने सब जगह इसको अप्लाई कर दिया और बहुत ही लाइटर हैंड की मदद से मैंने किया है। और अब आप देखें मैंने उसे थोड़ा सा डार्क कलर लिया है, वो भी मैं सिर्फ कॉर्नर्स पर डैबिंग मोशन में सिर्फ और सिर्फ डैब करूँगी। उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी। क्योंकि सबसे पहले हमें डैब करना होता है, डैब करने के बाद ही हम इसकी एप्लीकेशन को सही से करते हैं। अब देखें मैं बिल्कुल इसके आइज़ के नीचे भी अप्लाई कर रही हूँ। क्योंकि देखें ऊपर आइज़ के ऊपर जितना मुझे लगाना था मैंने लगा दिया है। अब मैं बिल्कुल ही लाइटर हैंड से मैं आइज़ के नीचे भी लगा रही हूँ ताकि एक आइज़ को जो डेप्थ मिलनी होती है ना वो हमें मिल जाए। इसके बाद मैं बिल्कुल लाइट कलर लूँगी। लाइट कलर लेके ये लाइट पर्पल लाइलैक सा कलर मैंने लिया है और मैं इसको अपनी बाकी की जो मिड ऑफ दी आई है मैं उसके ऊपर पूरे पे लगाऊंगी बिल्कुल हल्के हाथ से। इसमें मुझे ज़्यादा कलर अप्लाई नहीं करना, तो इसलिए ये वन टैप से ही मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब मैं कॉर्नर्स को थोड़ा सा और इन्हेंस करूँगी क्योंकि मुझे लग रहा था कि कॉर्नर्स अभी तक सही से इन्हेंस नहीं हुए, तो इसलिए मैंने ब्रश लिया है, बहुत बारीक सा ब्रश लिया है, उससे मैं कॉर्नर्स को थोड़ा सा और इन्हेंस कर रही हूँ वही वाला डार्कर कलर लेके जो मैंने पहले अप्लाई किया था। क्योंकि देखिए मुझे जब तक डेप्थ नज़र नहीं आएगी, मुझे अपनी आइज़ में एक डेप्थ लुक कॉर्नर्स की साइड से मुझे नज़र नहीं आएगा, जब तक मैं कलर को अप्लाई करती रहूँगी, जब तक वो मुझे एक डिज़ायरेबल कलर जो है वो मुझे अचीव नहीं हो जाता। अब आपने देखा मैंने कॉर्नर्स को मैं बार बार लेके क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वो कलर जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा था। अब देखें इसके अंदर वेलवेट कलर भी है, इसमें से मैं थोड़ा सा वाइट कलर ले रही हूँ और सिर्फ अपनी इनर आइज़ पर लगाऊंगी। अब आप देखें किस तरीके से मेरी वेलवेटी कलर है, वेलवेटी शेडो है जो मैं लगा रही हूँ, दोनों आइज़ के ऊपर लगाऊंगी और सिर्फ इनर आइज़ की तरफ इनर साइड पे लगाऊंगी, मैं कहीं और नहीं लगाऊंगी इसको, क्योंकि मुझे जो लुक चाहिए वो मुझे सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर इनर आइज़ पर चाहिए, क्योंकि मैंने डार्कर शेड जो है वो अपने कॉर्नर्स पर दिए हैं। अच्छा, अब मैं ये पर्पलिश सा कलर लेके वापस लूँगी और हल्के हल्के से जहाँ मुझे लग रहा था कि मैंने सिल्वर शेडो की वजह से मेरे वाइट शेडो से वो हट गया था, तो मैं वहाँ पे उसकी एप्लीकेशन दोबारा करूँगी और बहुत लाइटर से शेड से करूँगी। मुझे इतना ज़्यादा इन्हेंस लुक नहीं चाहिए क्योंकि मुझे लाइटर टू डार्कर जाना है, डार्कर टू लाइटर नहीं आना, मैं लाइटर टू डार्कर जाऊँ। क्योंकि इनर आइज़ में मैंने बिल्कुल इनर आइज़ में मैंने वाइट शेडो लिया है, उसके बीच में थोड़ा सा डार्क लिया है और कॉर्नर्स मैंने डार्क रखे हैं। इतना डार्क नहीं, ये सॉफ्ट लुक भी आप इसको कह सकते हैं। ईजी लुक है बहुत ज़्यादा, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। अब मैंने एक क्रेलन का सीलर लिया है, इसको मैं लगाऊंगी सिर्फ इनर आइज़ पर, क्योंकि मुझे इसके ऊपर लगानी है ग्लिटर जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, क्लेज़ोना की है और ये बहुत अच्छे से चंक्स हैं। आप लोग लेके परचेज़ करके आप लोग यूज़ करें, ये बहुत अच्छे हैं। आप घर में भी अपने बहुत इजी लुक है ये, आप घर में आराम से अपने लगा सकते हैं। आप देखें ये मैं उंगली से ले रही हूँ अपनी इंडेक्स फिंगर से, क्योंकि ये मैं मुझे ब्रश से नहीं लगाना, और कभी भी आप ग्लिटर लगाएं तो अपनी फिंगर से ही लगाइएगा। अगर आप अपने ब्रश से लगाएंगे तो एक्सेस अमाउंट में ग्लिटर आ जाएगी जो कि आपसे बिल्कुल भी होल्ड नहीं होगी, आपसे लगाई नहीं जाएगी और आपका जो इसका आउटपुट होता है ना, आपको इसको बहुत ज़्यादा मिलेगा। देखिए मैंने लगाने के बाद अब मैं ब्लैक शेडो ले रही हूँ बिल्कुल, और लाइक आप
अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि ये मेरा सिग्नेचर लुक है। मैं ये लाजमी अपने हर मेकअप में देती हूँ क्योंकि मुझे कॉर्नर्स बहुत अच्छे लगते हैं। इससे आप लोग खुद भी ट्राई करिएगा। जब आप ये लगाते हैं, लगाने के बाद आप अपने खुद के कॉर्नर्स को देखिएगा, इतना अच्छा सा लुक प्रोवाइड करता है ना ये ब्लैक कलर। मैं बहुत मिनिमम अमाउंट में लगाती हूँ, मैं इतना ज़्यादा नहीं लगाती। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा सा लगाया और उसके बाद का लुक देखें कितना प्यारा है। अब मैं क्रायोलैन का ये काजल ले रही हूँ 071 और क्रायोलैन का ही ये सीलर है। मैं इसकी मदद से, बहुत सा फ्लैट ब्रश है, मैं इससे लगाऊंगी। तो देखिए मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। अगर अमाउंट इसकी ज़्यादा होगी काजल की, केक लाइनर बेसिकली इसको कहते हैं, और आप लोग कोशिश करें कि बहुत स्लोली और बहुत मिनिमम अमाउंट के अंदर लगाइएगा। अगर आप ज़्यादा लेते हैं, लाइक मैं आप प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि बहुत पतला सा लाइनर लगाना स्टार्ट करें। मतलब जिस तरह मैंने आई शेडो में बताया लाइटर टू डार्क आप जा सकते हैं, इसी तरीके से आप काजल में भी यही करें। बारीक लाइनर लगाएं। अगर आपको लगता है मोटा तो बाद में उसको मोटा करिएगा। स्टार्टिंग से ही अगर आप मोटा कर देंगे तो जो आप अपना मेकअप लुक, आई लुक अचीव करना चाहते हैं वो आपको अचीव नहीं होगा। देखिए मैंने एक आई शेडो पे बहुत लाइट सा लगाया है। अब मैं सेकंड आई लिड के ऊपर भी अपना काजल लगा रही हूँ। अच्छा, मोस्टली लोगों को ये होता है कि सीलर के बाद हमारा काजल ख़राब हो जाता है, तो बिल्कुल नहीं होता। आप सीलर, अगर आप उन लोगों का काजल ख़राब होता है जो लोग आप लोगों ने देखा होगा जेल लाइनर यूज़ करते हैं। जेल लाइनर को हमें फ़ौरन बंद करना होता है, लेकिन ये केक लाइनर है और आप सीलर की मदद से लगा रहे हैं तो नो इशू, केक लाइनर का कोई इशू नहीं होता। आप लोग पानी से लगाएं, आप लोग सीलर से लगाएं, लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आप लोग सीलर ले सकते हैं तो आप लोग सीलर से ही लगाएं। उसका आउटपुट बहुत अच्छा आता है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अच्छा, आपने देखा कि मेरे पास थी ये 3D लैशेज़ और मैं ये लैश ग्लू इसके ऊपर लगाकर 30 सेकंड्स के लिए इनको रखूँगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी ग्लू को ड्राई होने दूँगी तो उसके बाद वो बहुत अच्छे से लगती है। हम लोग भी मोस्टली ये गलती करते थे जब मैं भी सीख रही थी। लगाते ही आई शेडो आई ग्लू लगाते ही मैं आइस के ऊपर लगा दिया करती थी, जिससे लैशेज़ हट जाती हैं फ़ौरन। आपने देखा मैंने इसको ड्राई किया है, फूंक मारी है और इसको अच्छे से, इसका जो है ना मैंने राउंड कर्व ले लिया है, क्योंकि हमारी आईज जो है ना कर्व में होती हैं, सीधी नहीं होती हैं। लड़कियां क्या करती हैं कि बिल्कुल सीधी लैशेस लगा देती हैं और देखती नहीं है। अच्छा, मैंने जो आई लैशेस ली हुई है ना, ये मैंने इस आई के हिसाब से ये मैंने पूरी आई लैशेस ली हैं, मैंने इनको कट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इसकी आईज बहुत बड़ी बड़ी थी। अब आपने देखा मैंने इनर साइड से थोड़ा सा छोड़ा है, बाकी इसकी लैशेस पूरी आ गई, बल्कि इवन मुझे छोटी ही लग रही थी क्योंकि डमी की आइज़ माशाल्लाह बहुत बड़ी थी। आप लोग देखें, लैशेस को हमेशा कट करें आइज़ के मुताबिक। अच्छा, मैंने लिया है ये हाइलाइटर। जैसे आपको पता है मैं ब्राउ बोन के ऊपर हाईलाइट ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इससे जो लुक आता है ना वो कितना प्यारा लुक आता है। इसको लगाने के बाद एक मॉडल लुक आता है, एक ग्लैमरस सा लुक आता है। अच्छा, मैं कंटूरिंग करना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने लास्ट में अपनी आई मेकअप के बाद, वरना मैं मोस्टली आई मेकअप से पहले कंटूरिंग करती हूँ। अब जहाँ मैंने गोल्डन सा लगाया था हाइलाइटर, अब मैं इसको सिल्वर हाइलाइटर से थोड़ा सा इन्हेंस करूँगी, क्योंकि मैं भूल गई थी कि मेरा मेकअप तो सिल्वर है और अब मुझे सिल्वर लगाना था। जैसे आप लोग जानते हैं मैं इनर कॉर्नर पे भी लगाती हूँ आइज़ के हाइलाइटर, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर। कुछ लोग कम लगाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा, लेकिन मैं तो इनर कॉर्नर पे लाजमी लगाती हूँ। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग गर्ल्स बताएं आपको कैसा लगता है लगाने के। अच्छा, आप खुद भी ट्राई करें अपने और लगाएं और चेक करें कि आपकी आइज़ पे अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता, ब्राउ बोन पे अच्छा लगता है या नहीं। क्योंकि जिन लड़कियों की आईब्रोज बनी हुई होती हैं उन पे बहुत अच्छा लुक देता है हाइलाइटर, ब्राउ बोन पर भी और इनर आइज पर भी। आप लोग देखें कि मैं जो ग्लू का रेजिड्यू था मैं उसको लाइनर की मदद से जो है हाइड कर रही हूँ, क्योंकि ये एक फ्लॉ होता है मेकअप का जो हर कोई नहीं करता। अच्छा, मैं लैशेस को भी पूरा लाइनर से पूरा सही करूँगी और जो रेजिड्यू था गम का, ग्लू का, मैं उसको भी छुपाऊँगी, क्योंकि बहुत से छोटे छोटे से फ्लॉज होते हैं जो हम रहने देते हैं हमारे मेकअप में, हमें याद नहीं रहते। मोस्टली गर्ल्स तो भूल जाती हैं, इवन दो मैं भी भूल जाती थी जब मैं स्टार्ट था मेरा लर्निंग का। तो यस, मैं भी भूलती थी बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग। तो आपने देखा कि मैंने लैशेस भी लगा दी हैं। अब मैं लाइक एज़ यूजुअल मैं करती हूँ, मैं अपनी पूरी आई को चेक करूँगी और आप ये देखें कितना हसीन ये लुक आया है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।